स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश। तो कब तो खैर पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन पहले दिन पहले मैच में पाकिस्तान से भारत को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ 2 रन रह गए हैं और पाकिस्तान इस मुकाबले को 10 विकेट से जीतने की तरफ जा रहा है। 10 विकेट से। वही पाकिस्तान जो कभी वर्ल्ड कप में भारत से हारा नहीं था, वही पाकिस्तान जिसके बारे में ये हम सब कह रहे थे कि भाई भारत के सामने ये 20 नहीं 19 होगा। लेकिन आज पाकिस्तान ने जबरदस्त क्रिकेट खेली है, शानदार क्रिकेट खेली और पहली गेंद से खेली है। उन्होंने ऐसी क्रिकेट खेली कि भारत को सफोकेट कर दिया। 10 विकेट से जीत की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है। 151 रन भारत ने जैसे तैसे बनाए थे। उस वक्त लगा कि चलो शायद गेंदबाज कुछ करेंगे, शायद ये मैच फंसेगा। लेकिन रिजवान और बाबर ऐसी शानदार उन्होंने बल्लेबाजी की है कि पाकिस्तान ने इस मुकाबले को 13 गेंद रहते 10 विकेट से जीता है। मैच खत्म हो चुका है और भारत पहले मुकाबले में बड़ी करारी हार का सामना कर चुका है। पहले ही मैच में भारत को पाकिस्तान ने हराया, 10 विकेट से हराया है। 10 विकेट से पाकिस्तान ने भारत को हराया, 13 गेंदें रहते हराया। 151 रन थे भारत के और 151 भी कैसे बने आप जानते ही हैं। लेकिन आज भारत की कई कमजोरियां भी दिखी। आज बेहतर टीम जीती। जाहिर तौर पर किसी भी दिन कोई एक टीम बेहतर होती है हारने वाली टीम में, लेकिन आज दम नहीं दिखा। सलामी बल्लेबाज आउट हुए, सूर्य कुमार यादव आउट हुए, ऋषभ पंत के अलावा भारत के किसी बल्लेबाज ने और रन रेट ऊपर लेकर ही नहीं गए। आज तो भारत की पोल भी खुल गई क्योंकि हार्दिक पांड्या को एक बार फिर चोट लग गई है। अब वो चोट किस तरह की थी, उन्होंने फिर अपना कंधा पकड़ा, बाहर चले गए और वो अब शायद इस टीम पर बोझ बन गए हैं। कई खिलाड़ी इस टीम पर बोझ हैं और उनमें से एक हार्दिक पांड्या है। फील्डिंग भी करने नहीं आए और विराट के सामने अब विराट सवाल होंगे, क्योंकि उन्होंने रन तो बनाए, भारत की पारी को संभाला भी, लेकिन जिस पेस पर शायद रन चाहिए थे उस पेस पर नहीं रहे। रविंद्र जडेजा ने आकर नीचे रन बॉल खेला, हार्दिक पांड्या फ्लॉप रहे और गेंदबाजी में चूंकि ओस गिर चुकी थी, चूंकि ओस में गेंद करना भारत के लिए आसान नहीं था, रिजवान ने और बाबर ने दिखाया कि T20 में कैसे चेज किया जाता है। ये वही पाकिस्तान है जिसके बारे में हम सबको लगता है कि भाई ये तो चेज नहीं कर सकते। ये वही पाकिस्तान है जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि भाई भारत के सामने ये फिसड्डी होता है मदन जी। लेकिन आज पाकिस्तान ने भारत को पहली गेंद से लेकर आखिरी गेंद तक हर गेंद पर हराया है। बिल्कुल हराया है और बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने। चाहे उनकी बैटिंग की बात करें या उनकी बॉलिंग की या उनकी फील्डिंग की, उनके हर जो उन्होंने जो हर डिपार्टमेंट में उन्होंने आउट क्लास किया है भारत को। और देखिए ये मैच 2020 के जब तक आप 20-25 रन जो हमने शॉट किए हैं, अगर होते तो तब थोड़ा सा मैच बन सकता था, क्योंकि एक तो ड्यू फैक्टर भी काफ़ी प्ले किया है। ये नहीं है कि कोई एक्सक्यूज़ है, पर हमने बॉलिंग भी इतनी अच्छी नहीं की। हमने बहुत ज़्यादा शॉर्ट पिच गेंद की है, उसी की वजह से रन भी देखिए उन्होंने रन भी बड़े आसानी से बनाया। 13 बॉल 13 गेंद रहते हुए उन्होंने ये टोटल को कंप्लीट किया है। तो बिल्कुल ऑल क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान, क्योंकि जो अच्छी टीम खेलेगी वही जीतेगी। तो पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि देखिए जो हम सबको जवाब मिला है आज। हम सब जो सोच रहे थे कि पाकिस्तान कमजोर होगा, पाकिस्तान माजी में भी हारता है, अब भी हारेगा, ऐसा हुआ नहीं। जी हाँ, बिल्कुल क्रेडिट टू पाकिस्तान। देखिए मुंह की खानी पड़ी हम सबको भी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे और लग रहा था कि जिस लिहाज की हमारी टीम है, जिस प्रकार के हमारे पास प्लेयर हैं, लग रहा था कि हम ये मैच जो है वो आसानी से जीत सकते हैं। मतलब मैच अच्छा होगा, बट मुझे लगता था कि भारत के पक्ष में जाएगा, बट वी बीन आउट प्लेड। और पाकिस्तान दे वर ट्रेमेंडस, नॉट जस्ट विद द बॉल बट विद द बैट। दिस वाज काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट एक तरह की थी कि पिछली जितनी भी आप जीते हो, पर ये जो जीत है ये शायद उनके लिए सबसे बड़ी जीत हो, जो बहुत लंबे समय तक वो याद रखने वाले हैं। और ये उनको कॉन्फिडेंस बहुत देगी मदन जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कि उन्होंने खेला ही बहुत अच्छा है। और क्या है कि हम रिकवर कर ही नहीं पाए जब शुरू में जब उन्होंने आउट किया हमारे 2-3 खिलाड़ी, उसके बाद हम रिकवर नहीं किया। ऋषभ पंत ने आके थोड़ी रिकवरी की है जी, उसके बाद कोई रिकवरी हुई नहीं। चाहे हमने लेटर ऑन बैट्समैन जो थे जिससे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रन बनेंगे। देखिए हार्दिक पांड्या जो अगर एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं वो भी कोई प्रदर्शन कर नहीं पाया ना। अभी वो फील्डिंग भी करने नहीं आए। उनको कहाँ चोट लगी है ये किसी को मालूम नहीं है। सही बात है, कहाँ चोट लगी है वो नहीं
पता किसी को। ये बेसिकली ये एक ऐसी जीत है विक्रांत भाई कि अगर आप ऐसा बड़ा मैच जीतते हो तो जो जीतने वाली टीम है उसका मोराल जो है टूर्नामेंट में बहुत हाई रहेगा, सही क्योंकि बात ये है। बहुत बड़ी टीम को हराया है। भारत की टीम तगड़ी टीम है, ठीक है आज मैच हारे हैं बट भारत की टीम लड़ेगी, आगे जाके जीतेगी। पर ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, उनके लिए ये बड़ा तगड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि पिछले जितने मैच उन्होंने हमसे हारे हैं और बाबर बार बार कह रहे थे कि पीछे जो हो गया सो हो गया, अब हम आगे देखेंगे क्या करना, और उन्होंने कर दिखाया। और टीम के साथ साथ आपको, मुझे, हम सबको मुंह की खानी पड़ी और ठीक है, हाँ, बिल्कुल जो ठीक आज है। टीम बेस्ट खेली देखिए, है it's a part of वो the नहीं, game। लेकिन ये भी हकीकत है कि हम लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान डेंजरस टीम है। मुझे याद है हमने सलाम क्रिकेट में भी ये बात बिल्कुल। कही थी कि अब पाकिस्तान ये वो पाकिस्तान नहीं है। ठीक है उनको क्रिकेट नहीं मिलती है, ये भी सही है कि भारत चूंकि आईपीएल खेल कर आ रहा था, लेकिन आज आपकी बल्लेबाजी वो फीकी रही, वो चैंपियंस ट्रॉफी की ही याद आई है। वहां आप चेज कर रहे थे, यहाँ पर बैटिंग कर रहे थे। जी हाँ बिल्कुल। पहले ही जब आपके 3-4 ओवर में 2-3 विकेट गिर जाते हैं तो फिर रिकवरी में टाइम लगता है। एक टाइम पे ऐसा वक्त आया था जब रिकवर कर भी गए थे, ऋषभ और विराट अच्छी बैटिंग कर रहे थे और जमकर खेल रहे थे, पर वहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो पाकिस्तान की तरफ गया। 10 ओवर में 60 ही रन थे, जब 8-9 ओवर तक विकेट नहीं गिरा था तो तब थोड़ा जाना चाहिए था, तेज़ी से जाना चाहिए था। ऋषभ जा रहे थे तो मुझे लगता है कि विराट भी वहाँ पे जा सकते हैं थोड़ी तेज़ी से। अगर 170-180 रन हो हाँ। तो फिर बात जो है वो अलग हो जाती है, क्योंकि क्योंकि 20-25 मैच रन लड़ता है। आपको ड्यू के लिए भी बनाने पड़ते हैं, क्योंकि हालांकि आज ने बड़ा प्ले किया है और करने चाहिए थे उनको। आज हालांकि लोग ये भी कहेंगे कि नहीं अगर 15-20 और होते तो वो भी वो बना देते, बट 15-20 बनाने के लिए ना दमखम और लगता है और प्रेशर की गेम अलग हो जाती है। बट यस, क्रेडिट टू पाकिस्तान, आई थिंक नहीं आज कोई इससे बर्ड्स नहीं है। बिल्कुल आज शाहिन शाह अफरीदी ने जो बॉल डाला है बिल्कुल ऐसे लगा कि वो पुराने वाले वसीम अकरम है। आज पाकिस्तान चढ़ के खेला है जी, इसमें नो टू डाउट्स। पाकिस्तान चढ़ के खेला है, पाकिस्तान ने पहली गेंद से डोमिनेट किया है और जिस तरह उन्होंने अफरीदी ने बॉल आगे फेंका, उन्होंने रोहित शर्मा को आउट किया, फिर आगे फेंक कर उन्होंने केएल राहुल के डंडे पर बॉल मारा। सूर्य कुमार यादव भी मैं बज्जू से बात कर रहा था, बज्जू ने कहा कि ये थोड़ा चला कर ही खेलते हैं, ये रुकते नहीं हैं, लेकिन शायद वक्त के हिसाब से उन्हें थोड़ा सा ही कुड हैव अवॉइडेड वो जो शॉट उन्होंने खेला। ऋषभ पंत ने आकर जरूर थोड़ी सी कहानी बदली एंड वक्त पर, जब लग रहा था कि भारत वापस आ रहा है, ऋषभ पंत ने अपना विकेट फेंक दिया। अब उनका विकेट ऐसा गिरा, उसके बाद जडेजा आके फंस गए। जडेजा 13 गेंदें खेल के 13 रनों के लिए। हार्दिक पांड्या साहब का तो वाकई में पता नहीं चल रहा कि वो इस टीम में क्या कर रहे हैं। इस टीम को जब चुना गया था, यूजी चहल को लेकर सवाल उठा था, उसका कोई जवाब नहीं मिला। आज शायद अगेन 152 परहैप्स ओस में चहल को विकेट ना मिलती, लेकिन आपने आज देख लिया पहले मैच में, आज आपने यह भी देख लिया कि अगर हार्दिक पांड्या को आपने एज बैट्समैन ही खिलाना है तो आपके पास ईशान किशन भी हैं। देखिए, मैं पहले दिन से आपके साथ जब बात कर रहा हूं तो मैंने हमेशा यही बोला है कि ईशान किशन एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो गेम को चेंज कर देते हैं अपने दम पे। पहले 6 ओवर में वो 60-70 रन बना सकते हैं और लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन बहुत ही वाजिब है, बहुत ही ज़रूरी है इस छोटे फॉर्मेट में, क्योंकि अगर लेफ्ट राइट रहेंगे तो आपका जो बॉलर है वो भी थोड़ा सोचता है कि कहाँ पे बॉल डालना है। और ईशान किशन, जितना आपने भी देखा होगा आईपीएल में, मैंने कुछ उसको बॉलिंग की है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी डेंजरस प्लेयर है। और अगर वो ऊपर खेलेंगे रोहित शर्मा के साथ, विराट कोहली 3 पे खेलें, केएल राहुल 4 पे खेलें और 5 पे अगर आपके यही ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या, अभी मुझे पता नहीं उनकी शोल्डर की सिचुएशन कैसी है, नहीं वो तो फिर सूर्य कुमार यादव को खिलाइए ना। तो सूर्य कुमार यादव आप देखिए हार्दिक नंबर पांड्या को 6 ड्रॉप पे कर सकते हैं अगर हार्दिक पांड्या ने बॉल नहीं करना है, मुझे लगता है एज बैट्समैन, बिकॉज वो भजू अगर आप देखें आईपीएल तो आप खेले हैं ना उनके खिलाफ भी, किसी आईपीएल के मैच में भी ऐसा नहीं लगा कि उनके पास वो खेल अब बचा है, क्योंकि गेंदबाज आप उनको उनके पाले में गेंद नहीं फेंकते हैं। नहीं, देखिए ये हो सकता है कि उनकी जो बैक की इंजरी है वो बहुत ज्यादा इंजरी हो, जिसके कारण वो उनका वो बैटिंग में फ्लो ना आ रहा हो। ये तो टीम मैनेजमेंट को देखना चाहिए। पर 6 नंबर पे आप मुझे बताइए, अगर आप उनको बाहर रखते हो तो 6 नंबर पे आप सूर्य कुमार यादव को अगर रिस्पेक्ट करते हो कि जाके वो 2-3 छक्के लगा दे, तो वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि 6 नंबर की बैटिंग और 3 नंबर की बैटिंग में बहुत लंबा फर्क है, बहुत बड़ा। मतलब आप ईशान को खिलाएंगे सूर्य की जगह? मैं कहूंगा कि ईशान किशन को ऊपर खिलाइए, नंबर 4 आप केएल राहुल को लेके आइए और नंबर 5 ऋषभ पंत, 6 रविंद्र जडेजा आते हैं आपके। 7वां नंबर का आपका बल्लेबाज आपको ढूंढना है कि 7वें नंबर पे कौन ऐसा बल्लेबाज है जो एट विल आपको बाउंड्रीज मार के दे सकता है। जो हार्दिक पांड्या में वो दमखम है, मैं मानता हूं, पर उनके शोल्डर में अब पेन है, बैक में पेन है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, कि अभी आगे के मैचों के लिए वो तैयार रहेंगे या नहीं। अगर वो तैयार होते हैं
तो टीम को उनकी ज़रूरत है। देखिए नंबर 7 पे मैं तो अभी तक भी यही कहूँगा कि नंबर 6-7 हार्दिक पांड्या और जडेजा ही होने चाहिए, और वरुण की जगह, सब माफ़ करिएगा, भुवनेश्वर की जगह पे शार्दुल ठाकुर आने चाहिए। भुवनेश्वर की जगह शार्दुल, और भुवनेश्वर भी आज बड़े फीके दिखे हैं। भुवनेश्वर आज ही नहीं, मतलब भुवनेश्वर का अगर आप आईपीएल भी उठाकर देखें वो फीके दिखे हैं। साल भर वो एक्चुअली फिटनेस से भी जूझते हैं। ये भारत की विकेटें हैं। विराट कोहली ने रन बनाए, विराट ने विकेटें जब गिर रही थी रोका, लेकिन शायद थोड़े जल्दी अगर वो करते 151 की बजाय आप 165 170 तक जा सकते हैं। लेकिन रोहित शर्मा, केएल राहुल, द मोमेंट ये दोनों आउट हो गए थे, मैच शाहिन शाह अफरीदी ने दरअसल वहीं पर खत्म कर दिया था। वो कहते हैं ना कि आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट के लिए मैच चलता है, आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट के लिए भारत ने 151 रन भी बनाए, लेकिन पाकिस्तान ने किसी स्टेज पर पैनिक नहीं किया। मुझे याद है जब वक्फे पे हम शो कर रहे थे, वसीम अकरम साहब थे हमारे साथ इस्लामाबाद से, और वो जुड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि इंडिया ने इतने रन बना दिए हैं मदन जी कि शायद इंडिया यहां से वापस आएगा, क्योंकि दुनिया में एक रेपुटेशन है आपकी गेंदबाजी की। कल सनी भाई ने एक बात बोली थी, सुनील गावस्कर साहब ने, उन्होंने एक बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि भारत डिफेंड अच्छा नहीं करता T20 में। उन्होंने कहा भारत T20 में डिफेंड अच्छा नहीं करता, जिसकी मेरे लिहाज से एक वजह यह भी है कि भारत जब पहले बैटिंग करता है T20 में, उसे वो सही टेम्पलेट नहीं अंदाजा होता। आप चेज अच्छा करते हैं, आपको पता है आपने 7 बनाने, 8 बनाने, 9 बनाने हैं। आपको पहले बैटिंग करके कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि T20 में किस रेट पर खेलना है। आज तो चलिए 2 विकेटें गिर गई, लेकिन T20 का मुकाबला आपका ड्रॉ नहीं होता, या आप हारते हैं या आप जीतते हैं। नहीं देखिए, ड्रॉ तो नहीं होता, पर ये है कि जब आप चेज अच्छा नहीं मतलब चेज तो अच्छा करते हैं, जब आप स्कोर सेटअप नहीं कर सकते तो फिर थोड़ी आपके लिए मुश्किलें तो रहेंगी। और अगर रन ज़्यादा बनाने के लिए आपको अपने शुरू के जो बल्लेबाज हैं उनको रन बनाना बहुत ज़रूरी रहते हैं, क्योंकि अगर आपने लंबा स्कोर करना है, 170-80 के करीब करना है, तो ओपनिंग स्टैंड होना बड़ा ज़रूरी है। पर पाकिस्तान के बल्लेबाज भी उन्होंने बड़ी मैच्योरिटी दिखाई है, इस बाबर आजम ने और रजमान ने। काफ़ी उन्होंने अच्छा खेला है, बहुत अच्छा 2020 क्रिकेट जो है, इनको भी काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है। और उन्होंने देखिए 10 विकेटों से ये मैच जीता है। और शॉट सिलेक्शन, उन्होंने पैनिक नहीं किया, शॉट सिलेक्शन वगैरह सब बिल्कुल ठीक था, और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ये मैच जीता। बाकी जो बज्जू ने कहा है कि जो टीम का ऊपर नीचे जो बैटिंग ऑर्डर में, वो बिल्कुल सही है। देखिए हम पहले भी कह रहे थे कि शार्दुल ठाकुर को भुवनेश्वर की जगह खिलाना चाहिए, बिल्कुल। तो ये हार्दिक पांड्या का ये बज्जू कह रहे भी खिलाना चाहिए, पर यह कि उसकी फिटनेस लेवल क्या है ये भी देखना पड़ेगा। अगर वो फिट ही नहीं है, अगर वो जबरदस्ती जा रहा है अंदर, फिर तो बड़ा मुश्किल है। फिर तो आपको ईशान कृष्णा को खिलाना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं, और मजबूरी नहीं होना चाहिए। देखिए ईशान किशन बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, जो मुझे लगता है कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन इज समथिंग इस छोटे फॉर्मेट के लिए होना चाहिए। बल्लेबाज ऐसे होने चाहिए कि जो मेक थिंग्स हैपन, और ईशान किशन वो पहले बॉल से जाता है। ही इज़ नॉट समवन की हु विल वेट कि मेरी बारी आएगी तब मैं मारूंगा। ही विल मेक थिंग्स हैपन। वो पहले बॉल से घुमाता है और ठीक ठाक घुमाता है। अभी हमने देखा भी है हाल फिलहाल में आईपीएल का एक गेम जिसमें मुंबई इंडियन ने 237-38 के लंबे स्कोर बनाए थे, उसने पहले 6 ओवर में 90 के करीब रन बना दिए, तो उसमें आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है उनका खेलना जरूरी था, मैंने पहले भी ये बोला था। और केएल राहुल इतने बढ़िया बल्लेबाज हैं, थोड़ा सा अगर बॉल पुराना भी हो जाएगा, इनके पास वो गेम है, थोड़ी बैटिंग और हमारी स्ट्रांग लगेगी अगर केएल राहुल नंबर 4 पे खेलेंगे। हालांकि ये मुझे याद है कि बजू से ये आज नहीं, ये सलाम क्रिकेट जब हमने दुबई में किया था, यही सवाल पूछा था उन्होंने, यही बैटिंग ऑर्डर उस वक्त भी बताया था कि ईशान और रोहित से आप ओपन कर रहे हैं। रोहित शर्मा भी बड़े मुकाबले में, भले वो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो 2019 या फिर ये हो, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर की बजू हम बात कर रहे थे, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर ने अनबिलीवेबल, वही उनकी कमजोरी पर पकड़ी, टांग पकड़ ली उनकी। अनबिलीवेबल। कहते हैं ना कि प्लान करके आए और उसको जिस लिहाज से एग्जीक्यूट किया वो और भी बेहतर। मतलब ऐसा बॉल जो रोहित शर्मा का पहला ही बॉल, ऐसा लगा कि उनके पास नॉर्मली बहुत टाइम होता है बॉल खेलने के लिए, पर इस पेस के ऊपर बॉल डाला कि उनके पास टाइम ही नहीं था रिएक्ट करने का। जब तक रिएक्ट करें बॉल लग के पैड पे निकल चुका था। और सेम केएल राहुल का वो बॉल, ऐसा बॉल पूरे आईपीएल में नहीं हुआ, किसी का बॉल पड़ने के बाद ऐसा कटा नहीं अंदर की तरफ। और ये दर्शाता है कि उनके पास वो धार है, कला है, और क्रेडिट टू हिम टू गेट दोज 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स फॉर पाकिस्तान। और वहीं से थोड़ा सा ना बैकबोन जो है थोड़ी सी टूट गई थी। पहला मैच भारत हारा है, हालांकि टूर्नामेंट तो अभी शुरू हुआ है और आगे चलकर हो सकता है अगर इंडिया न्यूजीलैंड को हरा दे तो फिर ऑब्वियसली आपके सेमीफाइनल के चांसेस बनते हैं।
इतना आसान नहीं होगा क्योंकि न्यूजीलैंड भारत की बोगी टीम है। हालांकि फिर वही बात है, इतिहास तो यह भी कह रहा था कि भारत ने वर्ल्ड कप में कभी पाकिस्तान से हार का सामना नहीं किया। लो जी, आज हार आ गई। अब इतिहास यह भी बताता है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में, पूरी आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत ने न्यूजीलैंड को सिर्फ 2 मरतबा हराया। 1987 रिलायंस कप के एक मैच में, 2003 जोहानिसबर्ग के एक मैच में। उसके अलावा हम न्यूजीलैंड से कभी जीते नहीं हैं। हो सकता है कि वो इस बार टूट जाए, लेकिन अब पहले ही दिन 40 ओवर के, बल्कि 40 के 38 ओवर के इस खेल के बाद यह साफ हो गया है कि अगर भारत ने आखिरी 4 में जाना है, उनको न सिर्फ अपने खेल को सुधारना होगा बल्कि टीम में बदलाव भी करने होंगे। अच्छा, एक हार जो है वो जाहिर तौर पर अपने आखिरी 4 के जो समीकरण है उसको बदल देती है, क्योंकि अगर आप जीतते तो फिर आप न्यूजीलैंड का मैच इंपॉर्टेंट होता, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। अब पाकिस्तान जो है वो पॉइंट्स टैली पर पहले आ गया है। अब भारत को अगले संडे हराना है न्यूजीलैंड को, अगर इस दौड़ में बने रहना है। और यह भी उम्मीद करनी है कि आपका नेट रन रेट, देखिए 13 गेंद से जब आप मैच हारते हैं ना, 13 गेंद से मैच हार के नेट रन रेट नीचे आता ही आता है। मदन जी, 151 रन काफी नहीं थे, हम सब जानते हैं। हार की वजह भी हम एक एक कर तलाश रहे हैं, लेकिन आप अपनी गेंदबाजी के बारे में बताइए, क्योंकि हम वरुण चक्रवर्ती की जैसे बात कर रहे हैं। ठीक है, ओस गिर गई, मुश्किल हो गया। वरुण चक्रवर्ती, भुवनेश्वर कुमार, इवन रविंद्र जडेजा, क्या ये विकेट टेकिंग बॉलर दिखे आज आपको? नहीं, आज तो नहीं दिखे, बिकॉज हमने बहुत शॉट किया गेंद। शुरू में आपको आगे गेंद करके मूव करा के अगर आप विकेट मिल सकते थे तो उसमें चांसेस है आपके। हमने शॉट देखे, पहले ओवर से ही आपको जो है रन बनने शुरू हो गए। तो कहीं पे भी जितने भी बॉलर से बॉलिंग कंट्रोल कर ही नहीं पाए हम, क्योंकि जहाँ पे हम प्रेशर डाल सके दूसरी टीम का, प्रेशर तभी डलता है जब आप 1-2 विकेट निकालते हैं। तो हमने गेंद किए ही नहीं ठीक मेरे विचार में बहुत। और विकेट भी काफ़ी अच्छा खेल रहा था, बट उन्होंने खेला बहुत ज़बरदस्त है। और गेंद शॉट करने से क्या है कि आपके 6 ओवर में तो पहले ही आपके रन निकल जाते हैं, तो उसमें बहुत मुश्किल रहता है। हाइपोथेटिकली सवाल मैं आपसे पूछता हूं, चलिए ठीक है, क्योंकि भारत का बैलेंस तो हम पहले ही कह रहे हैं। जिस दिन हार्दिक पांड्या की बात आ गई थी कि हार्दिक पांड्या ने बॉल नहीं करना है, तो हमने तो उस दिन भी कहा था कि भाई आपका बैलेंस जो है वो तो बिगड़ गया है, क्योंकि या तो आप एक गेंदबाज कम खिलाएंगे या आप एक बैट्समैन कम खिलाएंगे। और अगर आप हार्दिक को खिलाना चाहते हैं तो आप एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन को भी बाहर कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, सपोज कीजिए, फर्ज कीजिए आप ओवर्स में आज गेंद कर रहे थे, 151 की बजाय आपके पास 171 होते, मैच फंसा होता और एक बॉलर पिटा होता, तो फिर विराट कोहली से आप छठा गेंदबाज के तौर पर बॉल करा लेते? नहीं, देखिए, अगर 5 बॉलर जो खेल रहे थे उन्हीं से ही हमें बॉलिंग पूरी करनी थी, तो क्योंकि फंसे हुए ना आप। हाँ, हम ऐसा है कि हमारे पास छठा ऑप्शन नहीं है, तो आप एक खिलाड़ी की चयन के लिए फंसे हुए, मजबूर हैं आप। पर देखिए, मैं उस लिहाज से देखता हूं कि जैसी हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी है, बहुत विस्फोटक बल्लेबाजी है, अगर हम उनको बतौर बल्लेबाज खिलाते हैं तो 5 बॉलरों से हम क्या वो काम नहीं ले सकते हैं जो छठा बॉलर आके करेगा? क्या हार्दिक पांड्या 5वें हमारे जो बॉलर हैं उनसे बेटर बॉलिंग कर जाएंगे? यस, आपके पास ऑप्शन हो तो बहुत अच्छा है, अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो क्या करें? हमने फिर भी तो अपनी टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए हार्दिक पांड्या का मुझे लगता है रहना ज़रूरी है, क्योंकि वो 3 बॉल में 2 छक्के मार सकते हैं अगर उनकी बल्लेबाजी तब आती है। और अगर आपको छठा बॉलर खिलाना ही है, ऑलराउंडर के तौर पे कोई खिलाना है, अगर हार्दिक ठीक नहीं है, अभी वो स्कैन के लिए गए हैं, अगर वो ठीक नहीं है तो फिर भी आपके पास क्या नंबर 6 पे कोई ऐसा विकल्प है जिसको आप नंबर 6 पे खिला सकते हो? क्योंकि सूर्य कुमार यादव के रन आए हैं, नंबर 3 या 4 पे आए हैं, क्या नंबर 6 पे जाके वो वैसी विस्फोटक बल्लेबाजी कर सकते हैं जैसे जिसकी जरूरत? आपने आखिरी बार हार्दिक की कब देखी थी? ऑस्ट्रेलिया का दौरा ठीक है, मुझे पिछले साल का याद आता है, बट भज्जू हकीकत ये भी है ना कि हार्दिक की फिटनेस और फॉर्म दोनों एक कंसर्न थे। देखिए, फिटनेस जो है वो कंसर्न मैं मान सकता हूँ, क्योंकि वो इवन आईपीएल में भी वो फुली फिट नहीं थे, बट फॉर्म एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी आपकी आ सकती। जब आप खेलते रहोगे फॉर्म तभी आएगी, अगर आप खेलोगे नहीं तो फॉर्म घर बैठे आएगी नहीं। तो ये अच्छी बात है कि उनको बैक किया जा रहा है, क्योंकि वो एक मैच विनर है। मुझे लगता है कि उनका चयन जो था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि उनका विकल्प नहीं है हमारे पास। यस, अगर आपको लगता है कि उनकी अब चोट लग गई है, अब हमारे पास कोई ऐसा विकल्प चुनना होगा जो नंबर 6 पे आके बल्लेबाजी करे, तो आपको वो देखना होगा कि कौन वहाँ पे आके हिट मार सकता है। ये मैं इस साल दिखा रहा हूँ T20 में हार्दिक पांड्या का प्रदर्शन। खैर, उनकी अगर आप T20 में ओवरऑल परफॉर्मेंस भी देखें तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा आग लगाई हो, लेकिन इस साल 7 मैचों में 107 रन है, 21 की औसत है। स्ट्राइक रेट ज़रूर 132 का है, लेकिन अब 132 को अच्छा माने बुरा माने, जिस नंबर पर वो आते हैं वो आपकी चॉइस है। सवाल लेकिन कई खड़े हुए हैं, एक एक कर मैं बताऊं आपको, और आप भी जानते हैं चूंकि आपने मैच देखा है और इस वक्त आज तक पर करोड़ों लोग हमारे साथ हैं, तो एक एक कर हम देखें आज की हार की वजह। हार के गुनहगार नहीं, हार की वजह, क्योंकि जब मैच खेला जाता है
जीतने की भी वजह होती है और हारने की भी वजह होती है। तो एक एक कर सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने एक अच्छा टॉस जीता, क्योंकि आप अगर उस जगह पर पहले गेंद कर रहे थे जहां पर विकेट में लाइफ थी और शाम को ओज था जहां पर आपको बैटिंग, तो आपके लिए दोनों तरफ से ये मुकाबला आपकी झोली में जाता है। उसके बाद जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी ने बॉल डाला, मतलब ठीक है आज इंडिया हारा है तो हम भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर यही शाहीन शाह अफरीदी इंडिया से खेल रहे होते और उन्होंने ये 2 पीच ऑफ डिलीवरीज जिसे कहते हैं ना वो डाली होती, तो मैच हम कह देते कि उन्होंने उसी वक्त खत्म कर दिया। हकीकत यह है कि उन्होंने मैच उसी वक्त खत्म नहीं भी किया तो भारत के लिए दरवाजे बंद कर दिए थे। उसके बाद सूर्य कुमार यादव का भी विकेट गिर गया, भले विराट कोहली और ऋषभ पंत के बीच पार्टनरशिप हुई, ऋषभ पंत ने आके तोड़ा, लेकिन बात वही है कि ऋषभ पंत भी एक ऐसी शॉट मारकर आउट हुए जहां पर शायद उनके पास यही एक ऑप्शन रह गई थी, शॉट सिलेक्शन शायद उस गेंद पर अच्छा नहीं था। उसके बाद जडेजा ने और हार्दिक ने आकर विराट का बोझ जो है वो कम नहीं किया, और विराट का भी अगर ओवरऑल आप देखें, ठीक है 151 तक भारत जरूर पहुंचा, लेकिन वो स्ट्राइक रेट नीचे 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 गिरता ही रहा और शायद भारत 25 रन कम था। ओस का फैक्टर देखते हुए भारत 25 रन कम था। गेंदबाजी 151 था जहां पर शुरू में प्रेशर था भारत पे, आपने 6 ओवर में 2 आउट करने थे, नहीं हुए, होता है कई बार। लेकिन मजेदार बात यह है भज्जू की पाकिस्तान नहीं था आज। रिजवान और बाबर बड़ी मैच्योरिटी के साथ खेले। बिल्कुल, दे वर अनबिलीवेबल। मैंने ऐसी बल्लेबाजी बहुत कम देखी है। उन दिनों में हम बात कर रहे थे मदीपाजी के साथ भी बैठ के कि मैथ्यू हेडन और गिलक्रिस्ट ऐसी बल्लेबाजी करते थे, ताबड़तोड़ ऊपर के पहले 6, 7, 8 ओवर में ऊपर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते थे। जब बीच में ओवरों में जिसमें चांसेस नहीं लेने उसमें नहीं चांस लेके पार्टनरशिप को लंबा करते गए। बट ये मतलब क्लास एक पार्टनरशिप कहूँगा मैं कि नॉर्मली ऐसा होता नहीं कि एक भी विकेट ना गिरे आप 150 रन का जो लक्ष्य पीछे करते हुए। और दोनों ने बहुत मैच्योरिटी के साथ खेला। स्पिनर जिसको वरुण का हम कह रहे थे कि बड़ा फैक्टर है, वरुण को बहुत मैच्योरिटी के साथ खेला। पहले 3 ओवर उन्होंने कोई चांस नहीं लिया, चौथे ओवर में उनको 2 छक्के मारे, वो भी छोटा साइड था इसलिए वो बैकफुट पे वेट कर रहे थे और सेफ हो चुका था पाकिस्तान। बिल्कुल, और बहुत मैच्योरिटी के साथ खेला है। और बाबर आजम, हम बात पहले भी कर रहे थे कि ये विराट कोहली को मानते हैं कि ये उनके तरह बनना चाहते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये और 7, 8, 10 साल खेलेंगे तो इनका कद उतना ही बड़ा होगा जितना सलीम मलिक का था या फिर इंजमामुल हक का था अपनी कंट्री में। तो बहुत ही बेहतरीन कप्तानी भी करी उन्होंने, बहुत ही बेहतरीन उन्होंने ये पारी भी खेली, और उनके साथ जो विकेट कीपर रिजवान पैरों पे बहुत तेज है भाई। पर पाकिस्तान बहुत ने तेज, पैनिक नहीं किया बिल्कुल भी, बिल्कुल पैनिक किसी लगा स्टेज ही पे नहीं। नहीं आता। बहुत मैच्योर बहुत मैच्योर बैटिंग और बॉलिंग इन्होंने की है। और एक ऐसा दिखाई नहीं दिया कि कहीं पे जाके इनको तो लगा कि हाँ, बीच में एक थोड़ा सा जब पार्टनरशिप हो रही थी थोड़े से हिले, पर फिर उन्होंने अपने आप को गैदर किया और फिर उन्होंने उनको एक और भी बात है ना, टाइम टू टाइम उनको ब्रेक भी मिलती चले गई। नॉर्मली पैनिक करते हैं, बट आज जिस लिहाज की उन्होंने बल्लेबाजी करी, बल्लेबाजी में तो ऐसा लगा कि दे वर इन कंट्रोल फ्रॉम द बॉल 1, और जब तक उन लास्ट बॉल खेले हैं, जहां मौका मिला है वहां चौका छक्का मारा है, कोई अच्छे बॉल को रिस्पेक्ट दिया है और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेले हैं। ऐसा नहीं है कि कोई रिवर्स स्वीप खेले हों या स्कूप शॉट खेले हों। अनबिलीवेबल। नहीं, लेकिन ये भी है ना कि अगर बाबर की आप बात कर रहे थे, हाँ भाई 24 घंटे पहले तक, बल्कि मैं कहूँगा 4 घंटे पहले तक भी डिबेट जो था, मुझे भी लग रहा था कि अभी गैर मुनासिब है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि 4 घंटे बाद डिबेट में बाबर आजम आगे निकल गए विराट से। लेकिन एक दिन आता है किसी भी खिलाड़ी के लिए, एक दिन आता है जब वो सुपर बॉय से सुपरमैन का रास्ता उस सफर को तय करता है। शायद ये 4 घंटे बाबर आजम के लिए बल्लेबाज के तौर पर और कप्तान के तौर पर, और चूंकि ये वर्ल्ड कप का मुकाबला पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला था, आई थिंक वो सुपर बॉय से सुपरमैन की तरफ उन्होंने आज कदम अपने बढ़ाने शुरू कर दिए। तो पाकिस्तान पॉइंट्स टैली पर पहुंच गया ऊपर, और सीधा सवाल बजू ये कि न्यूजीलैंड है अब अगला, क्योंकि ये सामने वाला है ग्रुप ऑफ डेथ। हमारा तो ग्रुप ऑफ डेथ नहीं था, लेकिन अगर हम न्यूजीलैंड से भी हार गए फिर बन गया तो फिर नहीं, ग्रुप ऑफ डेथ नहीं होगा, फिर हमारे लिए मुश्किल हो गया। हाँ नहीं, बिल्कुल। देखिए, ग्रुप ऑफ डेथ तो अभी भी बन गया है, क्योंकि ये छोटे टूर्नामेंट में ना चांसेस बहुत कम होते हैं, और अगर आप थोड़ा सा पीछे रह जाओ और दूसरी टीम आके आपको फिर पछाड़ दे तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज हुआ है उससे हमें विपरीत जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, बल्लेबाजी या फिर बॉलिंग हमें इससे बेहतरीन दिखने को मिलेगी, क्योंकि अगर अगला मैच टाइट हो गया
और अगर हमें रिजल्ट सही नहीं मिले तो फिर आगे का रास्ता बहुत मुश्किल हो जाएगा। न्यूजीलैंड साइड इज अ गुड साइड है, They are very good side. वेरी They गुड are साइड, very good side. और उनके पास बॉलिंग अटैक या बैटिंग वगैरह उनके पास है, और फील्डिंग तो आपको पता है 20-25 रन तो वो रोक ही लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल। मैं टिम साउदी के साथ बात कर रहा था कि वो मेरे टीम में है, वो तो वो ये कह रहे थे कि वी डोंट हैव बिग प्लेयर्स, हमारे पास कभी बड़े नाम नहीं होते प्लेयर है, पर हमारे पास इफेक्टिव प्लेयर हैं जो छोटे छोटे रोल ना बखूबी निभाते हैं। कहते हैं हम 20-25 रन रोकते हैं फील्ड में, बॉलिंग हमें पता है कि कौन से एरियाज में करनी है, हम वी डोंट डू फैंसी थिंग्स, वी जस्ट कीप थिंग्स वेरी सिंपल एंड दे आर वेरी वेरी टाइट यूनिट। तो वो एकजुट होकर कैप्टन जो है बड़ी सिंपल बैटिंग करते हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि फ्लैशी टाइप ऑफ, और रन बॉल चलाते हैं, उसके बाद बीच में भी नो एक्सेलरेट कर लेते हैं, और उनका ये नहीं है कि वो गेम को रोकते हैं या, पर ये है कि वो बिल्कुल सही कहा, उनकी बड़ी इफेक्टिव टीम है जिससे कि हार चुभ रही है आपको? हार चुभ रही है? हार चुभ रही गर्मी है? लग रही है मुझे, तो गर्मी लग रही है। हार एक्चुअली मुझे भी गर्मी लग रही है, पसीने भी आ रहे हैं मुझे। नहीं, हार क्यों नहीं चुभेगी? हार तो देखिए हमें पहली हार से क्या होता है कि आपके सामने थोड़ी सी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ती चले जाती है। आपकी टीम कम्बिनेशन का बनाना, आप उसको क्या बनाते हैं, क्या वो आपको फ़ायदेमंद होती है या बैकफायर करती है, ये भी देखने वाली बात होती है कि कौन सा खिलाड़ी किस जगह पे फिट होता है। क्योंकि एक और देखिए, हमने 5 बॉलर जरूर खिलाए हैं, जडेजा को टारगेट करेंगे, मैं बज्जू से भी कह रहा हूँ टारगेट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उसका जो बॉलिंग है ना वो थोड़ा सा तेज करता है, उसमें हिट लगने के ज्यादा चांस, अगर विकेट ऐसी है। और अगर आप शाम को सेकंड बॉल डाल रहे हैं, आपका बॉल ग्रिप नहीं होगा। हाँ, तो ग्रिप नहीं होगा तो फिर ज्यादा आपके स्पिनर्स का बॉल ग्रिप नहीं होगा। यूजी चहल एक वाहिद लेग स्पिनर थे आपके पास जिसके पास तजुर्बा था, उनको आप इंडिया छोड़ गए हुए। या ये तो हमने तो पहले ही बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म किया था कि इसको नहीं छोड़ के जाना चाहिए था, और खेलता भी विराट की टीम से था, उसको खुद को पता नहीं कौन। विराट को बैंगलोर की जीत के लिए यूजी चहल चाहिए होते थे। मैं खुद हैरान हुआ कि इंडिया की जीत के लिए उसको राहुल चहर चाहिए थे, वो राहुल चहर जिनको रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस के मैचों में आखिर में जाके बाहर बिठा दिया। और बिल्कुल, फिर अगर उनको चुना है तो फिर खिलाना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा फास्ट ट्रैजेक्टरी वाला बॉलर आपको चाहिए, राहुल भी बड़े अच्छे बॉलर हैं, बट युजवेंद्र चहल प्रूवन प्लेयर है इंटरनेशनल लेवल पे। और जो भी आप इंटरनेशनल खिलाड़ी से बात करते हो, चाहे वो कोई भी हो दिग्गज खिलाड़ी, चाहे शेन वॉटसन से बात करो या ब्रावो से बात करो या किसी से बात करो, वो कह रहे कि हाउ कम युजवेंद्र चहल इज़ नॉट देयर इन योर टीम। तो इसका जवाब मेरे पास नहीं था, और मैं खुद बड़ा हैरान था कि युजवेंद्र चहल जैसे कैलिबर वाले खिलाड़ी को, जो नंबर 1 और 2 पे हो वर्ल्ड क्रिकेट में, कि जो आपको विकेट चटका के देता है, यहाँ पे बॉल स्लो करने का दिन था आज, क्योंकि बॉल जब गीला हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि जितना तेज करोगे उतना तेज आएगा, अगर धीरे करोगे तो ही ग्रिप होगा ना। तो ये जो चहल ने क्या किया है कि अगर जब वो बॉलिंग करता है ना, अगर इवन गीला भी डू भी पड़ी हुई है तभी उसका गेंद टर्न करता है। नहीं, मैं आपसे देखिए, अब फिर वही बात है, आज हम कह रहे हैं कि लेग स्पिनर वो चाहिए जो थोड़ा सा स्लो डाले बॉल, स्लो डालेगा उसका बॉल ग्रिप होगा, थोड़ा टर्न होगा। तजुर्बा चाहिए भाजी, मैं तो ये कहता हूं। तजुर्बा भी चाहिए, बट आप सिलेक्शन वाले दिन किसका ये वो था, कप्तान का, वाइस कैप्टन का, कोच का, सिलेक्टरों का, कि हमें वो लेग स्पिनर चाहिए तेज बॉल डाले। जिसका भी था बहुत गलत था, क्योंकि मैं यहाँ पे ब्लेम करूंगा। और अगर सबका था तो भी देखिए, कई जगह होता है कि सेलेक्टर्स को अपना कहना पड़ता है, नहीं ये चहल जाएगा ही जाएगा। ये नहीं है कि आप छोड़ दो, आप बेस्ट बॉलर को कैसे छोड़ सकते हैं आप? ये तो ऐसी बात होगी कि अगर आप कहें कि युजवेंद्र चहल नहीं चाहिए हमें, वैसे ही हम कहें कि हमें बैटिंग में रोहित शर्मा नहीं चाहिए, तो ये तो सेम बात हो गई। बिल्कुल। तो अगर रोहित शर्मा आपके बैटिंग में मैच विनर है, वही आपके अगर चुनिंदा कुछ बॉलर में एक बॉलर मैच विनर है, आप उसको कैसे छोड़ सकते हो? और मुझे लगता है कि वहाँ पे उनको होना चाहिए। खैर, आज वो मैच खेलते, मुझे नहीं पता कि क्या होता क्या नहीं होता, वो तो बात एक अलग पीछे ही मुड़ के हमेशा वो कहते हैं ना, हाइपोथेटिकल्स वाली बात है। लेकिन एक बात है मदन जी, कि पाकिस्तान ने ना हर चीज गलत प्रूव किया आज। मुझे याद है जब पाकिस्तान की टीम अनाउंस हुई, उसके बाद पाकिस्तान की टीम में 3 परिवर्तन किए गए। अगले दिन तो खैर शोएब मलिक को जब डाला गया तो एक प्लेयर की इंजरी के कारण डाला गया। मैंने कहा बताओ, आपने तब टीम नहीं सही चुनी थी या अब नहीं सही चुनी? इंडिया के पास भी मौका था। जब यूजी चहल ने पूरे आईपीएल में बॉल डाला इतना शानदार, उन्होंने इतनी विकेटें भी ली, आपके पास तब भी मौका था। अब मौका था 15 तारीख तक आपके पास मौका था। आपने बदलाव नहीं किया ना, आपने वो जिद में रहे। जिद में रहे। देखिए, कई बार हमने देखा है कि जिद के जब आप करते हैं तो आपको उसका हरजाना भरना पड़ता है। तो ये तो उनको हरजाना भरना पड़ गया, क्योंकि एक टॉप क्लास का बॉलर, जैसे बड़ी अच्छी एग्जांपल दी भी, आप रोहित शर्मा मैच विनर है, क्या उनको आप टीम में नहीं रखोगे?
ये तो कोई बात ही नहीं है। रोहित की फॉर्म कंसर्न है, हालांकि उन्होंने प्रैक्टिस मैच में रन बनाए थे बच्चों, क्योंकि आईपीएल भी उनका बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। ठीक है, उन्होंने प्रैक्टिस मैच में उस दिन रन बनाए हैं। अगेन फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट, बट दिस इज T20। हाँ बिल्कुल, देखिए पेस थोड़ी बेटर हो सकती थी। मैं कहूँगा कि 49 बॉल में अगर नहीं, मैं रोहित की बात कर रहा हूँ। माफ़ करिएगा, सॉरी। रोहित तो देखिए उनको मौका नहीं मिला। जो मौका था पहला दूसरा बॉल कोई भी बल्लेबाज आउट हो सकता है। रोहित बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। उनकी जो कमजोरी है लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर का वो बॉल, देखिए आउट कोई भी फास्ट प्लेयर हो सकता है। मीडियम पेसर नहीं, माफ कीजिए, कोई भी प्लेयर जो है वो आउट हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आउट हुए हैं, बहुत अच्छे बॉल पे आउट हुए हैं। बट अगर रोहित शर्मा पहले 2-4 ओवर खेल जाते हैं तो ये 151 नहीं होता, ये 190 होता स्कोर, क्योंकि उनमें वो काबिलियत है, वो गेम को बहुत दूर ले जाते हैं। तो इसीलिए उनका खेलना ऊपर से बहुत ज़रूरी होता है। बट हाँ, आज उनको बॉल इतना अच्छा गिरा, क्रेडिट टू शाइन एंड पाकिस्तान टीम। उन्होंने जो प्लान किया, उसको प्लान तो देखिए सब करते हैं, सबको पता है कि अंदर आने वाली बॉल उनके पैड पे लग सकती है, बट वो पैड पे मारना, एग्जीक्यूशन वाज अ परफेक्ट थिंग। और जिस पेस से वो बॉल अंदर है, वसीम अकरम की याद दिला दी उन्होंने। चलिए खैर, बातचीत तो चलती ही रहेगी, क्योंकि ये मेरा हमेशा मानना है कि जब आप जीतते हैं तो शायद बहुत कुछ सीखते नहीं है, लेकिन यार जीत जो है वो आपको आगे का रास्ता भी दिखाती है, कॉन्फिडेंस भी देती है। हार सवाल खड़े करती है, और जब आप सवालों का सामना करते हैं, उसके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो यू कम बैक स्ट्रॉन्गर। और हरभजन मदन जी यही कह रहे हैं कि भारत अगर सीखेगा तो वापस आएगा। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान ने पहली बार भारत को वर्ल्ड कप के मैच में हरा भी दिया है। 10 विकेटों से हराया है, 13 गेंदें रहते हराया है। यानी कि आज कहते हैं ना कि पहली गेंद से आखिरी गेंद तक अगर कोई टीम जीतती हुई दिख रही थी, वो इंडिया नहीं थी, वो पाकिस्तान था, और पाकिस्तान ने ये करके दिखाया है। करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ आज तक, पर हरभजन सिंह भी जुड़े हुए हैं, मदन जी भी जुड़े हुए हैं, और मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम इस्लामाबाद हमारा कनेक्शन जो है वो सही हो जाए तो बराह रास्त वसीम अकरम साहब भी आए, क्योंकि उनको मुबारकबाद देना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि वसीम भाई कई दिनों से हमारे साथ थे, और वो बार बार ये ज़रूर कहते थे कि भाई देखिए, इंडिया बड़ी टीम है, लेकिन अगर पाकिस्तान जीतेगा तो जीत का जश्न मैं मनाऊंगा। उन्होंने शाम को ये चीज़ कही थी, प्रॉमिस भी किया था कि वो नागिन डांस करें। जी। तो अभी मेरे ख्याल हम अगर उनको जोड़ पाए, बहुत जल्दी हम उनको जोड़ेंगे, वही उनका मैसेज भी आ रहा है। लगता है कि जश्न वहां मना रहे हैं। नहीं तो आज देखिए, जीत का जश्न उनको भी नागिन डांस तो करना ही पड़ेगा ना। जब आपने 2007 में बज्जू और माही की टीम जब 2007 वर्ल्ड कप जीती थी, आपने कपिल पाजी ने किया था, थोड़ा बहुत साथ मैंने भी दिया था। लेकिन अब अगर पाकिस्तान आज का मैच जीता, और पाकिस्तान वर्ल्ड कप, देखिए ये वर्ल्ड कप नहीं जीता पाकिस्तान आज, लेकिन अगर इंडिया जीत जाता ना आज, तो इंडिया भी वर्ल्ड कप नहीं जीतता। लेकिन यार, इंडिया पाकिस्तान को हराए या पाकिस्तान इंडिया को हराए, बहुत बड़ी बात होती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा जश्न होता है। और मुबारकबाद पाकिस्तान को। ये हार की वजह है आपके स्क्रीन पर, एक तो ऐसी है जो आपके हाथ में नहीं होता है, वो टॉस पाकिस्तान ने अच्छा जीता। उन्होंने कहा आप आइए बैटिंग कीजिए, क्योंकि ओस में हम बैटिंग करेंगे, वो भी ठीक हो गया। उसके बाद आके टॉस के बाद जब आप पहला गेंद डालते हैं और आप रोहित शर्मा को आउट करते हैं, केएल राहुल आउट हो जाते हैं, सूर्य कुमार या आउट हो जाते हैं, फिर मुश्किल था। 6 में 36 रन थे भारत के, 3 विकेटें गिर गई थी। ऋषभ पंत, विराट, मैं बार बार कह रहा हूं, एक पार्टनरशिप आई। हमें लगा कि शायद वो जो तजुर्बा है ना इन विकेटों पर खेलने का, वो आज काम आएगा। ऋषभ पंत के हिटें लग भी रही थी, उन्होंने अचानक से मैच दूसरे खेमे में थोड़ी खलबली भी मचाई, फिर वो आउट हो गए। जब वो आउट हुए, वहां गेम बना हुआ था, लेकिन फिर रविंद्र जडेजा 13 गेंद में 13 रन, हार्दिक पांड्या 8 गेंद में 11 रन, विराट कोहली भी बाद में जरूर रन आए, लेकिन उस पेस पर नहीं आए। भारत जैसे तैसे 151 तक पहुंच गया। ओस गिरी, गेंदें नहीं भारत डाल पाया। भुवनेश्वर के बारे में आप क्या कहेंगे मदन जी? नहीं, मेरे को लगता है कि उसको हमने तो पहले भी कहा था, जब हम पहले भी प्रोग्राम कर रहे थे, तो शार्दुल ठाकुर के बारे में बोला था कि उसको खिलाना चाहिए। एक तो यंग लड़का है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है और गेंद निकालता भी है। उसका जो एक्शन है इज़ अ वेरी गुड एक्शन, हाई आर्म एक्शन है, बॉल उसके बॉल में मूवमेंट है, वो बैटिंग भी कर लेता है, अच्छी बैटिंग कर लेता है। तो ऐसे खिलाड़ियों को अगर आप मौका नहीं देंगे, अभी वजीब बात कर रहा था, वो क्या थे फास्ट बॉलर है, क्या नाम, मोहम्मद सिराज, उसकी बात कर रहा। देखिए, जो आपके टॉप क्लास से बॉलर ना, चाहे 2020 क्रिकेट हो, आप कोई भी क्रिकेट खेल रहे हैं, जब आपके पास विकेट टेकर बॉलर आएंगे तभी आप मैच जीत पाओगे। नहीं तो ये चाहे 20 विकेट निकालोगे तो तभी तो रन रुकेंगे, नहीं तो रुकते ही नहीं, कभी रन रुकते ही नहीं। आपके दोस्त शोएब अख्तर ट्वीट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं भज्जू पाक कहाँ हो यार? कोई बात नहीं शोएब अख्तर, मुबारकबाद, कोई बात नहीं, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, यू आर अ बेटर टीम टुडे। बट ये भूलिए मत कि ये पहला ही मैच था, अभी तो टूर्नामेंट पूरा बचा हुआ है और इंडियन टीम
बहुत ही तगड़ी कमबैक करके आएगी इस टूर्नामेंट में। और देखते हैं, अगर और एक मैच मिलेगा तो फिर पता चल जाएगा। नहीं, हमारी टीम अच्छी है, कोई ठीक है। आज कौन चैंपियन है? कहते हैं ना बैड डे इन द ऑफिस। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। वो हुआ है इनके साथ। नहीं, वो बहुत अच्छा खेले। और बहुत हमने अच्छा एक खेले। बात और भी करी थी कि जो जिस लिहाज की पार्टनरशिप की बात करते हैं कि चेजिंग में उतना अच्छा पाकिस्तान नहीं अपने विकेट बचा के नहीं रखता, चेजिंग में उतने कंफर्टेबल नहीं है। पर आज उन्होंने वो भी करके दिखाया कि चेजिंग में एक दफ़ा भी वो लगे नहीं कि वो गेम में नहीं है। ऐसा पहली बॉल से लेके लास्ट बॉल तक जब तक वो खेले बहुत तगड़े इंटेंट के साथ खेले। चौका मारा, उसके बाद सिंगल डबल्स जो थे वो बहुत अच्छे भागे, बहुत अच्छे सेंसिबल बैटिंग की, बहुत सेंसिबल और बैटिंग। देखो बॉलिंग भी उन्होंने अच्छी की है। देखिए पहले क्या होता था कि अगर पिछले वर्ल्ड कप आप निकाल के देखें तो उनके पेसर आते थे थर्ड शॉट गेंद करके ना, बिल्कुल वो कहते थे कि देखो हम 150 डाल सकते हैं, वो उसमें मार भी खाते थे। पर आज इन्होंने जो होमवर्क किया है तो उससे मैं समझता हूँ उन्होंने शॉर्ट गेंद किया ही नहीं आज जी। उन्होंने आगे गेंद कर कॉर्ड पे हिट कराया है, बोल्ड करी है। इसका मतलब है कि गेंद वो आगे कर रहे थे, इसी वजह से वो सारे बोल्ड या कॉर्ड पे हिट हुए हैं। बिल्कुल। अभी हार्दिक पांड्या का हमने एक दृश्य देखा है कि वो अपने कंधे को लेके चिंतित हैं। वो एक विक्रांत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे जहन में अभी भी वो है कि नंबर 6 पे अगर वो नहीं खेलते हैं तो आपके पास क्या विकल्प है। ये हमने बात की भी थी कि अगर भारत ने वर्ल्ड कप अच्छा करना है, ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या का चलना बहुत जरूरी है जी। तो वो विकल्प हमें अभी देखना होगा किसको बल्लेबाजी वहाँ पे करवाई जाए, क्योंकि सूर्य कुमार यादव, हाँ नो डाउट वो बैट करके शॉट लगाते हैं पीछे की तरफ, उनके पास वो गेम है 360 वाला, बट क्या वो वैसी फॉर्म में है कि हमें जिस पे यकीन आए कि ये बना सकते हैं रन, वो भी नंबर 6 पे जाके, जहाँ पे मात्र 12 बॉल में सपोज हमें 25-30 रन चाहिए, तो क्या हमें वो कॉन्फिडेंस है? तो ये एक अपने आप में ना अभी और बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो गया। नहीं, और मैं तो कह रहा हूं कि ये स्कैन्स के लिए गए हैं, ये छोटा टूर्नामेंट है, ये वर्ल्ड कप 50 दिन का नहीं होता है, ये T20 वर्ल्ड कप है। फर्ज कीजिए अगर वो स्कैन में टीयर आ गया तो आप थोड़े इंतजार करेंगे, नहीं, बिल्कुल आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। आपके पास रिप्लेसमेंट क्या है? हार्दिक पांड्या को अगर रिप्लेस करना भी पड़ गया टीम में, अगर खुदा ना खास्ता उनको चोट लग गई, टीयर आ गया, तो फिर आप क्या करोगे? आपने किसी प्लेयर को ग्रूम किया? देखिए टीयर आ गया तो उसको तो देखो वो खेल ही नहीं सकता, तो उसका कोई फायदा ही नहीं बात करने का। फिर आप डालेंगे किसको? अब आपके पास जो भी है ईशान कृष्णा ही है, बट आपको फिर देखिए नहीं, मैं तो 15 की बात कर रहा हूं। 15 में अब किसको ले सकते हैं? मेरे को तो कोई ऐसा लगता नहीं है कि कोई ऑलराउंड एबिलिटी है। मैंने देखा है जितना वो ओपनिंग बैट्समैन है अब वेंकटेश अय्यर। नहीं, पर वो तो नहीं, बट मैंने सुना कि कई नेट बॉलर्स इंडिया वापस आ गए। नहीं, वेंकटेश अय्यर वापस आ गए हैं, बट वेंकटेश अय्यर एक ओपनिंग स्लॉट है, पे है आप ना उनको जी, नंबर बिल्कुल। 6 पे उतारोगे, हाँ, वो शायद ना रन बन रहा है, वो नहीं रन बना पाएगा, वो रन शायद ना बना तो क्या पाए। 2019 की वर्ल्ड कप की तर्ज में यहां पर भी हमारी गलती है? क्योंकि वहां पर भी ऐसे ही हुआ था, हम 4 नंबर नहीं ढूंढ पाए, एन मौके पर हमने बथी रायडू को ड्रॉप कर दिया, फिर हमने विजय शंकर को ले गए। क्या भारत को नंबर 6 की तैयारी करनी चाहिए थी, ये जानते हुए कि हार्दिक पांड्या 2-3 साल से उनकी फिटनेस के इश्यूज हैं? देखिए, नंबर 6 एक ऐसी पोजीशन है कि वहाँ पे आपके पास बॉलें कम होती हैं और टारगेट बड़ा होता है, उसमें आपको चाहिए बिल्कुल बहुत ही बढ़िया स्ट्राइकर, जो कि हार्दिक पांड्या हैं। बट हार्दिक पांड्या अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर आपके दूसरे तीसरे ABCD क्या प्लान है उनके बाद? तो वो हमने, मुझे लगता है कि तैयारी करी नहीं है। और जितने भी IPL में भी लड़के खेले हैं नंबर 5-6 की पोजीशन पे, चाहे इंक्लूडिंग KKR की टीम या फिर CSK की टीम या फिर मुंबई इंडियंस की टीम, तो 6-7 पे तो कोई ऐसा दिखा नहीं है कि जो हार्दिक पांड्या को रिप्लेस कर सके। और देखिए सूर्य कुमार यादव थी, अच्छा 360 डिग्री उनके पास सारे शॉट्स हैं, पर जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं ना तो आपको चॉकआउट कर दिया जाता है। और पाजी बैटिंग नंबर 3 या 4 पे रन बनाना थोड़े सा आसान है, बिल्कुल। हाँ, बिकॉज जब फील्ड खुल जाती है जी, तो फिर एकदम गेम जो है बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। पर यह है कि अब आप लेके किसको आएगा? आपके पास जो भी है एक बैट्समैन ही लेके आओगे। पर एक देखिए 2020 क्रिकेट में अगर 5 बॉलर खिला रहे हैं आप, तो एक आधा बॉलर का अगर ऑफ डे चला गया आपके पास तो 4 ही रह गए ना जी, क्योंकि यही 50 ओवर में होता है। कभी एक ऑफ डे गया तो 4 बॉलर से रिकवरी नहीं होती कभी भी। वही बात है। मैं तो जरूर चाहूंगा कि वहां पे किसी ऑलराउंडर को खिलाया जाए जो मतलब साथ में 1-2 ओवर भी करता हो, चाहे वो स्पिनर ऑलराउंडर हो या फिर फास्ट बॉलर ऑलराउंडर हो, जो बल्लेबाजी साथ में करता हो। बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए आपको जी, जो कि जैसे शार्दुल ठाकुर है, पर शार्दुल ठाकुर
कैनॉट बी योर नंबर 7 बैट्समैन। नहीं, आई वो- थिंक वो तो वो I agree with नंबर you. 8 पे अगर शार्दुल ठाकुर आए तो मैं बात मान सकता हूँ, बट नंबर 7 पे अगर आप उनकी बैटिंग देख रहे हो तो मुझे लगता है इंडिया की बैटिंग छोटी हो जाएगी फिर। सेमीफाइनल में इंडिया जा रहा है? जाएगा, बिल्कुल। डेफिनेटली जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। हमें अपना ये थोड़ी है कि आप हौसला नहीं, तोड़ एक के मैच बैठ- खत्म हो गया, 40 मिनट हो चुके। लोग तो जो मैं देख रहा हूँ, मैं यूट्यूब चैनल देख रहा हूँ जो हमारा आज तक का है, अभी भी 1 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैच खत्म हुए 40 मिनट हो गए। आई थिंक उस लिहाज से भी देखें 1,20,000 लोग हमारे साथ यूट्यूब पर हैं। और ज़्यादा सवाल जो मैं देख रहा हूँ, जो सोशल मीडिया पर भी हमें आ रहे हैं, वो यही आ रहे हैं कि क्या इंडिया सेमीफाइनल जा रहा है कि नहीं जा रहा। हालांकि मेरा ये भी मानना है कि पाकिस्तान आज पाकिस्तान की तरह नहीं खेला, कोई बड़ी बात नहीं है। यही पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हार जाए और यही न्यूजीलैंड इंडिया से हार जाए, हाँ, ये भी हो सकता है। नहीं, कुछ भी हो सकता ये है, भी हो ऐसी सकता है कि कोई बात अफगानिस्तान ही किसी बड़ी टीम को टांग जाए एक दिन। हाँ, बिल्कुल। देखिए अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है, वो हाँ। किसी ना किसी को जरूर सरप्राइज करेगी। खुद जो- तो नहीं जाएंगे सेमीफाइनल, किसी का रास्ता बिल्कुल, काट क्योंकि देंगे। अगर वो देखिए, जो ये जो शॉर्टर फॉर्मेट है ना, ये डेंजरस टीम है, जो पीछे छोटी टीमें हैं, इनको खेलना ही यही आता है। और मध्यप्रदेश जी, अगर उनके सामने कोई टीम फंस गई शारजाह फंस में, गई। शारजाह में अगर कोई टीम फंस गई और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करके 140 रन बना दिए, जैसे स्पिनर उनके पास हैं, हाँ, स्पिनर है वो, तो तो बहुत तीन-तीन दिक्कत स्पिनर कर खिलाते हैं ना मेरे देंगे। ख्याल। कितनी भी बड़ी टीम को वो लटा सकते हैं। लटकाएंगे वो। तो फिलहाल ये है जी कि पहले दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो भारत का अच्छा नहीं रहा। फर्स्ट डे फर्स्ट शो भारत का अच्छा नहीं रहा। और ऐसा नहीं है कि किसी एक वजह से, अब ओवरऑल कहते हैं ना कि आपकी गेम कोलैप्स होगी। जो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में हुआ था वो 50 ओवर का था, ये 20 ओवर का था। वहां पर भी पहली गेंद से भारत नीचे लगा हुआ था आखिरी गेंद तक। यहां पर भी ऐसे ही था, पहली गेंद से आखिरी ओवर तक, आखिरी गेंद तक भारत नीचे लगा हुआ था। ये 2020 फॉर्मेट ने ये तो दिखा दिया है कि आप जितनी भी अच्छी टीम हो, उस दिन आपके 40 ओवर तय करते हैं नतीजा। कल भी आपने देखा इंग्लैंड किस तरह से वेस्ट इंडीज को उन्होंने 55 ऑल आउट कर दिया। लेकिन आज भारत के लिहाज से विराट ने कहा है कि हमने जीत की पूरी कोशिश की है और पाकिस्तान ने हमें हर डिपार्टमेंट में हराया है। वो कह रहे हैं हम अपने प्लान को अमल में नहीं ला सके। हाँ, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। देखिए, ये जो उन्होंने कहा है, उनको मालूम है कि हम कहाँ गलती की है हमने। क्योंकि इस क्रिकेट में अगर आप देखें, 2 अभी तक मैचेस हुए हैं, 2 कल हुए थे, 2 आज हुए हैं। अगर जिस टीम के जल्दी जल्दी आउट हुए हैं, 3-4 खिलाड़ी शुरू में आउट हुए, उस टीम की रिकवरी बिल्कुल नहीं हुई। वो टीम हारी भी है। और ये देखना पड़ेगा कि आपका जो पावर प्ले 6 ओवर है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है 2020 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से गेम सेटअप होता है। और यही बात हम कर रहे थे कि जब इंडिया बल्लेबाजी करे तो चाहे आप 40-42 रन ही बनाओ, पर विकेट नहीं खोना है। और वही पाकिस्तान ने किया है। रन चाहे 42 ही बनाए, पर विकेट नहीं खोया। पावर प्ले में अगर आपका विकेट नहीं जाता है तो फिर आपके जो सेट बल्लेबाज हैं वो गेम को आपसे दूर ले जाते हैं। तो वो पाकिस्तान के लिए वो चीज़ें सही हुई, बट इंडिया को ऑब्वियसली दे विल हैव टू वर्क फ्रॉम द नेक्स्ट गेम ऑनवर्ड्स कि पहले 6 ओवर जो है, चाहे बॉलिंग में अगर आप बॉलिंग कर रहे हो तो 2 विकेट लेने के लिए देखना है, और ऑब्वियसली अगर बैटिंग कर रहे हो तो फिर वहाँ पे रन चाहे कम बने पर विकेट नहीं खोना है। जो भी है जी, आज का गेम ऐसा रहा कि विराट कोहली ने रन भी बनाए पाकिस्तान के खिलाफ। उनके रनों का सिलसिला लगातार चलता जा रहा है, लेकिन आज वो जिता नहीं पाए। एक और जो सवाल था वो ये था कि बाबर आजम को हम कह रहे थे कि बाबर आजम चल रहे हैं और उस रास्ते पर हैं, लेकिन आज शायद वो सुपर बॉय से सुपरमैन की तरफ बड़ा कदम उन्होंने बढ़ाया। क्योंकि आप बल्ले से रन बनाते हैं, कैसे चेज करते हैं, वो अलग बात होती है, लेकिन बाबर ने चूंकि एक बड़ा मैच खत्म किया जाके, ये वो चीज की है जो कई साल पहले विराट कोहली ने जिस तरह से आगाज किया था। देखिए, बाबर आजम को काफी मैच्योरिटी आई है बैटिंग में, जो 2-3 साल आज तो पहले और की बात ज्यादा है। आ गई होगी। आज देखिए, आज उन्होंने जो बैटिंग की है, हमने पीसीएल के मैचेस हमने देखे हैं, वो जब वो बैटिंग करते हैं, उनके बाकी मैचेस भी हम देखते रहते हैं, क्योंकि आजकल तो टेलीवाइज हर मैच होता है, तो उसमें बड़ी इनके गेम में बहुत ज़्यादा अंतर आया हुआ है और बड़ा क्लीन खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उल्टे सीधे शॉट खेलते हैं, ये बड़ा क्लीन बैट्समैन है। और रिजवान ठीक है, वो एक ऐसा बैट्समैन है जो अपसेट करता है आपकी बॉलर की लेंथ। उसने किया भी आज, पहले ओवर में भी उसने 10 रन मार दिए। उन्होंने बिल्कुल लोग मैच को ऐसे कर दिया एकदम। देखिए, पहला ओवर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर होता है। कहते हैं ना, जब आप बॉलिंग करें तो आपके पहले 2 बॉल बिल्कुल सटीक डलने चाहिए, ताकि आप प्रेशर क्रिएट कर सके बल्लेबाजी के ऊपर। अगर आपको पहले अगर 2 बॉलों में पड़ गए तो उसके बाद 4 बॉल तो आप सोचते रहते हैं कहाँ करूँ मैं बॉल को।
तो ये बड़ा जरूरी रहता है ये। एक और चैनल है जी हमारा, आप जानते ही हैं, यूट्यूब चैनल है हमारा और आपका, स्पोर्ट्स तक, और वहां पर भी कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि आइए आइए आइए, क्योंकि यहां पर लोग हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं, लेकिन वो सीधे हमारे साथ जुड़ते हैं कहां पर? स्पोर्ट्स तक पर। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, हाउसएट ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ लेजेंड्स को हराकर आप जीत सकते हैं 2 गुना कैश।